छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें भिलाई भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वीटी कौशिक की बेटी ऋचा कौशिक 22 साल की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तेज रफ्तार कार स्कोडा CG07 CP7214 नेशनल हाईवे 53 में रोड के बीचों बीच बने डिवाइडर से टकराकर पलटने की ये घटना दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई, जो पास के एक पेट्रोल पंप में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। फुटेज में दिखा कि कार 5 बार पलटी और ऋचा कार की खिड़की से उछलकर 15 फीट दूर जमीन पर आ गिरी। ऋचा कौशिक दोपहर में अपने दोस्तों के साथ दुर्ग के अंजोरा गई थी। बताया जा रहा है कि वे चारों ने वहां एक ढाबे में खाना खाया और ड्रिंक किया। इसके बाद वे भिलाई लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। कार की तेज रफ्तार के कारण नागपुर रायपुर नेशनल हाईवे 53 पर वाहन अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से टकराकर 5 बार हवा में पलट गया। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। CCTV फुटेज में कैद हुआ खौफनाक मंजर। इस हादसे की भयावह लाइव तस्वीरें एक पेट्रोल पंप के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गईं। वीडियो में दिख रहा है कि कार हवा में उछलने के बाद करीब 5 बार पलटी। इस दौरान ऋचा कार की खिड़की से बाहर छिटक कर लगभग 15 फीट दूर पेट्रोल पंप के पास जा गिरी। इससे उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। हादसे में ऋचा को सिर पर गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखा। इलाज के दौरान ऋचा का ब्रेन काम करना बंद कर गया और वह कोमा में चली गई। कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ऋचा के साथ कार में सवार तीनों युवक मयंक यादव, आयुष यादव और हर्ष यादव भी घायल हुए। मयंक यादव क्राइम ASI गुप्तेश्वर यादव का बेटा है। हादसे के बाद उन्हें दुर्ग के आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। CCTV फुटेज में दिखा कि हादसे के दौरान ऋचा ने कार का गेट खोलकर कूदने की कोशिश की, लेकिन स्पीड अधिक होने के कारण वे हवा में उछलकर पेट्रोल पंप के पास जा गिरी। वहीं अन्य 3 युवक कार के अंदर ही फंसे रहे, जिससे उन्हें अपेक्षाकृत कम चोटें आईं। परिवार के मुताबिक ऋचा का अपने दादा से गहरा लगाव था। होली पर वे उनसे मिलने हाउसिंग बोर्ड स्थित पुराने घर गई थी और उनके लिए अंगूर लेकर आई थी। दादा ने उसे बाहर जाने से मना किया, लेकिन उसने जल्दी लौटने का आश्वासन दिया था। उसकी असमय मृत्यु से परिवार सदमे में है। ऋचा का अंतिम संस्कार भिलाई में किया गया। पुलिस जांच में सामने आई शराब पार्टी के बाद दुर्घटना स्थल से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि हादसे से पहले युवाओं ने शराब का सेवन किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के खतरों की ओर इशारा करता है। शराब के नशे में ड्राइविंग करना न केवल खुद के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई हो सके। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो दुर्ग राजनांदगांव बाईपास है, वहाँ पर एक कार पलट गई थी। लगातार 3-4 पलटी खा के वो एक्सीडेंट हो गई थी। कार अनियंत्रित होकर के दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। एक युवती की स्थिति गंभीर थी, जिसको रायपुर रेफर किया गया था, जिसके कल रात में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जो आरोग्य में इलाजरत हैं। ये राजनांदगांव तरफ से दुर्ग की ओर आ रहे थे और एक पेट्रोल पंप के पास अचानक अनियंत्रित हुई और लगातार हवा में उड़ते हुए 3-4 पलटी खा करके एक्सीडेंट हुए थे। बाकी 3 लोगों की क्या स्थिति सर इसमें? तीनों की उसमें एक की स्थिति थोड़ी गंभीर है, बाकी 2 सामान्य हैं। बातचीत कर रहे हैं, स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। सर, लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, बावजूद इस प्रकार की घटना सामने आ रही है, कैसे? ट्रैफिक अवेयरनेस लगातार चलाया जा रहा है कि हेलमेट का उपयोग करें, सीट बेल्ट का उपयोग करें, ड्रंक एंड ड्राइव ना करें। लेकिन उसके बाद भी यदाकदा घटनाएं घट रही है, जो चिंतनीय है। ये घटना में शामिल थे क्या? शराब पिए हुए थे क्या? अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये मुलाहिजा रिपोर्ट आ जाने के बाद क्लियर होगा।